चलिए अगला देखते हैं, अगला सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। इंग्लिश में टेंस चल रहा है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं इसमें इंग्लिश, ठीक है ना। क्या पढ़ना है बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे बाबू? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। और इसमें आपको सबसे पहले इसका हम पहचान बताएंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका देखिए पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, कमा करके रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होता है, उसका अनुवाद क्या होता है बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है ना। तो इसका लिख लीजिए, पहचान लिख के डैश कीजिए और लिखिए, ये हेडिंग लिख लीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल, और पहचान इसका लिखिए, ठीक है ना। हो गया? चलिए लिखिए, इसका पहचान लिखिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, कमा करके लिखते जाइएगा, रहा था, रहे थे, रहे थे, रही थी, रही थी इत्यादि लगा होता है, इत्यादि लगा होता है, लगा होता है, उसका अनुवाद, उसका अनुवाद, उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हो गया सबका? चलिए अब चलते हैं, इसमें जानेंगे बाबू। देखिए ये पहचान था, पहचान आपको बता दिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है बाबू। अब चलिए इसका थोड़ा रूल जान लेते हैं, क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, यही ना होता है बाबू। अब देखिए इसमें वाज का प्रयोग हम लोग था, थे सिंगुलर के साथ करेंगे, और वेयर का प्रयोग हम लोग थे यानी प्लूरल के साथ करेंगे। सिंगुलर मतलब एक आदमी का बोध कराए या एक वस्तु का बोध कराए, ठीक है ना। और प्लूरल मतलब एक से अधिक, ठीक है ना। तो वाज का प्रयोग जहाँ था, थी सिंगुलर रहेगा उसमें करेंगे, वेयर का प्रयोग जहाँ थे प्लूरल रहेगा उसमें करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप का होता है बाबू? आईएनजी होता है। क्या होता है? आईएनजी। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, अभी लिखना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं पटना जा रहा था, जा रहा था। आप लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, बोल रहे थे। एक और ले लेते हैं बाबू, यहाँ पे तीसरा, सीता संगीत सीख रही थी, सीख रही थी।
अभी किसी को लिखना नहीं है, इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए इसमें रूल के हिसाब से देखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है बाबू, आई, क्या होता है, आई। अब चलिए वाज वेयर का प्रयोग इसमें पूछ रहा है, तो लास्ट में जाएंगे देखेंगे क्या दिया है, था दिया है, तो था के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, तो लिख लेंगे वाज। उसके बाद से वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया होता है और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होता है, ठीक है ना। यानी इसमें क्रिया मतलब काम, कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का, कौन सा काम बाबू, जाने का, तो जाना के क्या होता है, गो। अब वर्ब का चौथा रूप आईएनजी, तो गोइंग, और उसके बाद से गोइंग टू, और उसके बाद से पटना है तो क्या लिखेंगे, पटना, फुल स्टॉप देंगे ना, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप, ओके। आगे देखिए, आप लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, आप लोग का क्या होता है, यू। अब यू आ गया ना, तो यू के साथ अब लास्ट में थे है आप लोग, यानी बहुत लोग का बोध करा रहा है, ठीक है ना, यानी प्लुरल के रूप में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू, वेयर। उसके बाद से इसमें ध्यान दीजिएगा, वर्ब यानी क्या हो जाएगा, बोल, बोलना के क्या होता है बाबू, स्पीक होता है। अब वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा, आईएनजी, स्पीकिंग, क्या बोलना है बाबू, अंग्रेजी, तो स्पीकिंग क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब देंगे फुल स्टॉप। आगे देखिए, सीता संगीत सीख रही थी, सीता है तो क्या हो जाएगा बाबू, सीता इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट। अब देखिए सीता अकेली है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाइएगा बाबू, वाज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद से इसमें देखिए वर्ब का आ रहा है, तो रही के पहले यानी सीखना, सीखने का काम कर रही है, ठीक है ना, तो सीखना का लर्न होता है, क्या होता है, लर्न। अब वर्ब का चौथा रूप आईएनजी, तो लर्निंग क्या है बाबू, संगीत, तो संगीत का क्या होता है, म्यूजिक। फुल स्टॉप देंगे, ये हो गया। सबको समझ में आ गया, आ गया ना सबको, उतार लीजिए इसको।